हाय गाइस, माय नेम इज श्रेयस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हिंदी में होगा और आज हम बात करेंगे फैट लॉस मिस्टेक्स के बारे में या फिर फैट लॉस मिथ्स के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग गाइस, आपसे दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आज ही पता चला है कि 51% लोग जो आते हैं मेरे चैनल में वीडियोज़ देखने वो बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरे शक्ल पसंद नहीं है तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आपको मेरे इन्फॉर्मेशन पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे मैंने लास्ट वीक बोला था, मैं हिंदी में और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो थैंक यू गाइस। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे अभी मैं हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स लाइव सेशन करता हूँ। 40 मिनट्स का एक लाइव सेशन, मतलब 3 बार। ठीक है, और Q&A भी करता हूँ हफ्ते में 2-3 बार, और मैं ऑलमोस्ट 50 to 60 क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और मीम्स, अगर आपको दिन में हंसना है तो उधर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हाँ गाइज, आज के वीडियोस में हम बात करेंगे वो 5 ऐसी फैट लॉस मिथ्स जो आपको क्लियर करनी है। एंड अगेन, मैं श्रेयस कामत हूँ, मैं हमेशा साइंस एंड ये सब के बारे में बात करता हूँ, लेकिन कभी कभी कॉमन सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बात किया है, लेकिन एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना ज़रूरी है, ताकि अभी लॉकडाउन के टाइम पे लोगों के पास बहुत टाइम है, तो इसलिए अगर वो वीडियो उन तक पहुंच सके तो सबके लिए बेहतर होगा। तो फर्स्ट मिथ ये है कि फैट लॉस के बारे में कि फर्स्ट मुझे बेली से फैट निकालना है, फिर फेस से फैट निकालना है, फिर थाई से फैट निकालना है। मैं ये ऐसे ही जोक नहीं कर रहा हूँ गाइस। आज ही मैंने एक वीडियो देखा जहाँ एक आदमी बोल रहा है आप थाई से फैट कैसे निकाले, आप नेक से फैट कैसे निकाले। तो फर्स्ट फैट लॉस मिथ ये है गाइस कि आप जितना भी कोशिश करें, आप अगर आपके पास 1 मिलियन है, आपके पास 2 मिलियन पैसा है, आपके पास 3 मिलियन पैसा है, कुछ जितना भी आपके पास पैसा है, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक जगह से फैट निकालने हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो निकालेगा फैट सर्जरी करके। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपका बॉडी डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ से फैट निकालना है, और ये सब लोगों के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, मेरा अगर आप देखोगे तो एक 6 महीने पहले का वीडियो, तो मेरा शक्ल एक लड्डू की तरह था, अभी भी है लेकिन छोटी वाली लड्डू की तरह। ठीक है, तो मेरा पहले फेस से जाता है, लेकिन कुछ लोगों का फेस से नहीं जाता एंड तक। ठीक है, सिमिलरली मेरा बेली में जो फैट है वो ऑलमोस्ट एंड में जाता है। ठीक है, अगर मुझे मेरा 8 पैक्स है, हाँ है गाइस, लेकिन वो 8 पैक दिखने के लिए मुझे सारा फैट बर्न करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह से फैट बर्न कर सकते हो गाइस। ऐसा आप माँ कसम कुछ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप ये होप ही छोड़ दो आप। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको ओवरऑल बॉडी वेट कम करना पड़ेगा, ओवरऑल बॉडी फैट कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लेके हमारे सेकंड मिथ में लेके जाते हैं, वेट लॉस इज इक्वल टू फैट लॉस। कंप्लीटली रॉन्ग गाइज। एंड बहुत से जो मेरे टिकटॉक वाले वीडियो में भी मैंने बताया कि आप जल्दी फैट लॉस एंड वेट लॉस नहीं कर सकते। ब्रो, I want to lose 6 kg of fat in 2 weeks, can I do that? You can lose 6 kg of weight, मतलब आप 6 kg वजन आप घटा सकते हो, लेकिन क्या उसमें से सब कुछ फैट होगा? नहीं। जब आप वेट लूज करते हो गाइस, आप जितना भी स्ट्रिक्ट डाइट करो, आपके एंड में आपका थोड़ी मसल जाएगी और आपके वाटर वेट भी जाएगी, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितना मसल सेव कर सकते हो। ठीक है, और कितना फैट बर्न कर सकते हो। तो आप हफ्ते में सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट बर्न कर सकते हो गाइस। ऐसा नहीं है कि आप मैंने अच्छी तरीके से वर्कआउट और डाइट किया तो हाँ मैं हफ्ते में 4 kg फैट कम करूंगा। अगर आप नॉर्मल लुकिंग पर्सन हो, लाइक 80 kgs, और आपका बॉडी फैट 20% है, तो हफ्ते में आप मैक्सिमम 1 kg तक भी ज़्यादा है, 1 kg तक भी ज़्यादा है, लेकिन 1 kg तक आप फैट लूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। जब आप उससे ज़्यादा करोगे तो क्या होगा? आपका मसल लॉस होगा, आपका वाटर वेट जाएगा। तो ऑफ कोर्स आप जब उस पर आपका वेट देखेंगे तो हाँ वेट तो कम होगा, लेकिन एंड में क्या होगा गाइस, आपका जो रेशियो है फैट लॉस, मसल लॉस एंड वाटर लॉस, ये सब एक ऊपर नीचे हो जाएगा। और एंड में क्या होगा? हाँ, मेरा बहुत वेट तो नीचे गया है, लेकिन मेरा बेली में अभी भी फैट है, मेरे साइड्स में भी बहुत सारे फैट है। तो मैंने क्या गलती की? तो गलती आपने ये की कि आप सिर्फ वेट लॉस के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, वेट लॉस के बारे में जो लोग सोचते हैं वो बिना शर्ट के ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स नहीं डाल सकते। तो आपको अगर बिना शर्ट के भी अच्छी बॉडी चाहिए तो आप फैट लॉस पे फोकस करो। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वेट आप लूज करो
और लॉन्ग टर्म के लिए आप डाइटिंग करो या फिर लॉन्ग टाइम के लिए आप कटिंग करो। तो गाइज हमारा जो तीसरा मिथ है वो बहुत कॉमन है आजकल, मुझे पता नहीं क्योंकि हमारे जो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द फूड सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड लाइक राइस, रोटी, चपाती, सब कुछ, दाल एंड ये सब है ना। हम लेते हैं आइसोलेट प्रोटीन। आइसोलेट प्रोटीन हम लोग क्यों लेते हैं कि हमें जब वेट रिडक्शन करते हैं तो हमें कार्ब्स कम खाना होता है थोड़ा, और फैट और भी कम खाना होता है। तो जब हम दिन भर में जो भी मील लेते हैं ना चाहते हुए भी, सपोज करो आप एग खा रहे हो, एग से भी आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत कार्ब्स जाता है, थोड़े बहुत राइस खा रहे हो तो भी कार्ब्स जाता है, कुछ भी खा रहे हो थोड़ा बहुत कार्ब्स जाता ही जाता है। तो हमारी मील से हमें कार्ब्स मिल जाता है। तो जो हम प्रोटीन खा रहे हैं उससे हमें कार्ब्स या फैट ना मिले, दैट्स व्हाई हम लेते हैं आइसोलेट प्रोटीन। अब ये प्रोटीन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे कभी कभी शौक होता है कि हमारे देश में भी लोग ऐसे क्यों सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड एंड फैट्स आर बैड, क्योंकि हमारे डाइट इज फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। हाँ, अगर लोगों ने मुझे बोला कि हाँ भाई प्रोटीन नहीं अच्छा नहीं है तो समझ सकता हूँ, लेकिन अगर लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा नहीं है, फैट अच्छा नहीं, मेरे दादी 80 ईयर्स का है, उन्होंने 80 ईयर्स का है उन्होंने फुल लाइफ में राइस खाया है, सब फिट है, अभी भी फिट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से आपका मोटापा नहीं आएगा गाइस, आप मोटे नहीं बन जाओगे या फिर आपका फैट लॉस कम नहीं होगा, ठीक है। आपको आपका क्वांटिटी जो है फूड का वो मैटर करता है, आप क्या खा रहे हो वो मैटर नहीं करेगा। तो अगर आपको राइस खानी है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खानी है आप खा सकते हो। जब आप वेट गेन करते हो तो बनाना अच्छा है, लेकिन जब आप वेट लॉस करते हो तो बनाना अच्छा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल क्या है गाइस, कटिंग के दौरान जितना फैट हो सके बर्न करे, जितना मसल हो सके सेव करे, प्रिजर्व करे, है ना। तो इसके लिए आपको सिर्फ करना है कैलोरी डेफिसिट। आपको अगर वेट मेंटेन करने के लिए 2000 कैलोरीज खानी है तो आप 1800 कैलोरीज खाइए, तो आपका वेट कम हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले पॉइंट के बारे में बताया, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो गाइस। डाइटिंग एक 2-4 हफ्तों का काम नहीं है। अगर लोग बोलते हैं कि हाँ 2 हफ्ते में 10 kg कम करो, नहीं, ऐसा मत कीजिए गाइस। डाइटिंग एक मैराथन की तरह है, ठीक है। तो जब जितना ज़्यादा आप टाइम के लिए आप फैट लॉस करेंगे उतना ज़्यादा मसल भी आप प्रिजर्व करेंगे। तो अगर आपको मसल प्रिजर्व नहीं करना है तो कुछ भी करो, तो कार्बोहाइड्रेट से आपका फैट नहीं आएगा गाइस। तो आपको अगर कट करनी है तो आपका कैलोरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको मसल मेंटेन करनी है तो आपको स्लोली फैट लॉस करनी है। और फैट लॉस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम जाते हैं 4th पॉइंट कि जब आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपको अपनी प्रोटीन को ऑलमोस्ट डबल करनी चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है गाइस। देखो, प्रोटीन का काम है हमारा बॉडी में जो ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू होता है उसको प्रिवेंट करने का। तो अगर आपने, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ज़्यादा प्रोटीन ले लिया, मतलब कितना प्रोटीन ज़्यादा है, अगर आपका बॉडी वेट 80 kg है तो अगर आपने 350 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लिया तो वो आपके लिए शायद ज़्यादा होगा, ठीक है। इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए इसलिए मैंने वीडियो बनाया और ये पॉइंट डाला, क्योंकि जब लोग आजकल कीटो डाइट करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीटो डाइट इज़ नॉट ए हाई प्रोटीन डाइट, इट इज़ अ हाई फैट डाइट, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं। नहीं गाइस, अगर आप कटिंग भी कर रहे हो, बल्किंग भी कर रहे हो, तो आपको 1 to 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट बहुत काफ़ी है। आप थोड़ा ज़्यादा भी जा सकते हो, क्योंकि प्रोटीन का एक प्रॉपर्टी है सेशिएशन, मतलब आपको सेशिएटेड रखेगा, आपको फुल रखेगा और आपको ज़्यादा भूख नहीं लगता। क्योंकि डाइटिंग में एक प्रॉब्लम में थोड़ा लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, तो ऐसा नहीं है गाइज। आप प्रोटीन जो बल्किंग में ले रहे थे उतना ही ले लो, लेकिन अगर आपको भूख की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो। तो ये हो गया 4th पॉइंट कि प्रोटीन ओवरली लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना अगर आप ज़्यादा लोगे तो आपके बॉडी उसको ग्लूकोज की तरह यूज़ करेगा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो और बाहर से भी निकालेगा आपके बॉडी से। तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा लोग 300 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन सब लेते हैं। अरे भाई, फिलहित भी 300 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उसके लिए शायद ज़्यादा है, ठीक है। नहीं, वो तो लेता होगा, लेकिन उसका बॉडी भी बहुत बड़ा है ना। तो हाँ गाइज, ये हो गया प्रोटीन के बारे में। ओके गाइज, फाइनल पॉइंट जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है सप्लीमेंट्स के बारे में। अभी जब लोग कटिंग करते हो तो उनके सप्लीमेंट्स घर में भर जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो बल्किंग करते हैं, नहीं भाई, बल्किंग तो आराम से होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ गाइज, अगर आप एग्री करो या ना करो छोड़ दो, बायोलॉजिकली आपके बॉडी के लिए मसल बिल्डिंग इज मोर डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है कंपेयर टू फैट लॉस। ऑफ कोर्स मेंटली फैट लॉस इज हार्डर बिकॉज फैट लॉस में आपको कम खाना है और ये सब, लेकिन बायोलॉजिकली स्पीकिंग आपको
मसल बिल्डिंग इज़ मोर हार्डर, ठीक है, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स, जब लोग कटिंग करनी शुरू करते हैं तो एल कार्निटीन, एल आर्जिनिन, फैट बर्नर, इतना सारा कैफीन, ये सब लेने, ग्रीन टी विद लेमन वाटर, ये सब लेने शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बल्किंग, अगर वो फैट लॉस के लिए हेल्प करता है, तो जब हम बल्किंग करते हैं तो हमारा गोल एट द एंड ऑफ द डे इज टू नॉट गेन फैट, राइट। तो फिर ये लोग ये सब बल्किंग के दौरान क्यों नहीं लेते, ठीक है। देखो गाइज, आपका फैट इसलिए कम हो रहा है आपके बॉडी से क्योंकि आप कम खाना खा रहे हो, आप कैलोरी डेफिसिट में हो, इसलिए नहीं क्योंकि वो सप्लीमेंट्स आपको हेल्प कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो कैफीन है ना, लोग समझते हैं कि कैफीन बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से थोड़ा फैट जाएगा आपके बॉडी से, नहीं गाइस, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, नहीं गाइस। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने एक पिल कैफीन लिया तो मैक्सिमम कितना ज़्यादा कैलोरीज आपके बॉडी में से बर्न हो जाएगा, काउंट नहीं कर सकते, उतना कम, आप एक हाथ में काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप दिन में अगर 20 स्टेप्स ज़्यादा लिया तो वो हो जाएगा आपका काम। सिमिलर टू सेम एज एल कार्निटीन, सेम एज अदर फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स, ये सब एक ही है गाइस। लेकिन बल्किंग के दौरान तो कोई नहीं लेता ना, सिर्फ कटिंग के दौरान क्यों लेते हैं लोग, है ना, क्योंकि वो उनको लगता है कि उसमें लिखा हुआ है हाँ तो मेरा फैट कम हो जाएगा। नहीं गाइस, तो इसमें सब आप पैसा खर्च करना बंद करो, ठीक है। तो ये था मेरा फाइनल पॉइंट, क्योंकि सप्लीमेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड थिंग्स। मैं आपको हाथ में से 4 सप्लीमेंट्स गिन सकता हूँ जो काम करता है। ऑफ कोर्स एक वे प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन है, क्रिएटिन बहुत अच्छा है, ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन, क्योंकि ओमेगा 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, और विटामिन डी, क्योंकि अभी तो हम घर के अंदर है भाई, विटामिन डी का आप देख लो, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि डेफिशिएंसी है विटामिन डी का। तो मेरे हिसाब से ये 4 सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं। और आपका जो अश्वगंधा, ये सब, ये भी इधर उधर काम करता है, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोचते हो, ठीक है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइस, इसीलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो गाइस जब आप फैट लॉस फेज में जाते हो, और ये आपका ही मिस्टेक है कि आप बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखता हो, भाई बॉडी बिल्डर्स को पैसे मिलते हैं प्रमोट करने के लिए, इसलिए वो खुद भी नहीं लेते होंगे। देखो, वो करते हैं कार्डियो, वो करते हैं हेवी वर्कआउट, और वो करते हैं गुड डाइट, ठीक है। तो आप सप्लीमेंट पे पैसा खर्च करना बंद कीजिए। और मैंने जो 20 kg लूज़ किया है कुछ महीनों में, मैं आपको सच में बोलता हूँ गाइस, मैंने ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो नहीं किया गाइस। आप अगर मेरे पहले के वीडियोस में देखो तो मेरा फेस बहुत राउंड था, अभी कम राउंड है, लेकिन मेरे बेली में से भी बहुत फैट गया है, लेकिन फिर भी बहुत फैट है। तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें हमारे बॉडी को रेस्पेक्ट करनी है, और सिर्फ कंसिस्टेंटली एक डाइट को फॉलो करनी है, एक वर्कआउट को फॉलो करनी है, एक कार्डियो रूटीन को फॉलो करनी है। उसके बारे में मैं आगे की वीडियोस में बात करूंगा। लेकिन ये बेसिक मिथ्स है फैट लॉस के बारे में, एंड जो भी मैंने बोला अभी, अगर आपने ये सब सीरियसली लिया तो मैं आपको बोलूँगा गाइज, आपका सब जर्नी ईजी हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ गाइज, कैलोरी डेफिसिट, कंसिस्टेंसी, गुड अमाउंट ऑफ कार्डियो एंड गुड हैवी वर्कआउट। अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन जब आप जिम जाओगे तो कर लो, इतना ही है गाइस। फैट लॉस उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। फैट लॉस एक मेंटल बैटल है, फैट लॉस इज़ नॉट वेरी टैक्सिंग मेरे हिसाब से। तो मसल बिल्डिंग इज़ मोर डिफिकल्ट, एंड मसल, अगर आप एक बार मसल खो गए, अगर आपके बॉडी से मसल चला जाता है एंड यू लूज मसल, उसको गेन करने में बहुत मुश्किल है गाइस। तो सब कुछ आपको ठीक तरीके से करनी है, तो कैसे करनी है वो हम बाद में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक कीजिए। बहुत सिंपल वीडियो था, लेकिन सिंपल है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए मैंने बनाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड अगेन आई अप्रिशिएट ऑल द सपोर्ट। बहुत साल हो चुके गाइस, मैं बड़ा हुआ हूँ यूट्यूब पे, टीनेज से एडल्ट तक मैं बड़ा हुआ हूँ यूट्यूब पे। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग आज भी कुछ लोग देखते हैं मेरे वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू गाइज, एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड टेक केयर ऑफ एवरीवन। सो टेक केयर गाइज, पीस।